हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 8 की मध्य बिंदु प्रमेय। यह हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाई थी। इसी पर बेस्ड हमें प्रमेय करनी है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो क्या होती है हमारी मध्य बिंदु प्रमेय? तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उस ट्रायंगल को हम नाम देंगे ABC। ABC हमारा ट्रायंगल हो गया। AB साइड और AC साइड दोनों इक्वल हैं, तो AB का एक मिड पॉइंट लेंगे हम, इसे हम नाम देंगे E। और इसी तरीके से AC का एक मिड पॉइंट लेंगे हम, इसे हम नाम देंगे F। EF को मिला देंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय करने के लिए हम क्या करेंगे, EF को पैरेलल करेंगे BC के, और EF जो है वो हाफ है किसका, BC का। तो यहाँ त्रिभुज ABC में हम चलेंगे। त्रिभुज ABC में जब EAB का मिड पॉइंट है, तो E क्या कर रहा है, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AE किसके बराबर है, BE के, क्योंकि E ने AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम लिखेंगे AE इक्वल टू BE। इसी तरीके से F AC का मिड पॉइंट है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो हम लिखेंगे AF इक्वल टू CF। जब ये साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि EF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। EF पैरेलल है BC के, और EF हाफ है किसका, BC का। देन EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे प्रमेय नंबर 8.8 में। प्रमेय नंबर 8.8 ही क्या है, हमारी मध्य बिंदु थ्योरम है। देन इसे हमें प्रूफ करना है। दिया क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मिड पॉइंट दिए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे ABC, हम उसे नाम देंगे। ये रहा हमारा त्रिभुज ABC। AB का मिड पॉइंट लेंगे ये, और AC का मिड पॉइंट लेंगे ये। पहले मिड पॉइंट पे मार्क लगा देंगे और इन दोनों मिड पॉइंट को हम मिला देंगे। इस रेखा को हम नाम देंगे EF। रेखाखंड हो गया हमारा ये EF। अब AB के समांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे जिसे हम नाम देंगे CD। EF को आगे पॉइंट D तक बढ़ा देंगे। जितनी हमारी EF है उतना ही हमारा DF रहना चाहिए, मीन्स एक बराबर। डैश डैश करके मिलाएंगे क्योंकि हम इसकी रचना कर रहे हैं। ये हमने रचना से किया है, जितना हमने डैश डैश पोर्शन किया है। DF त्रिभुज AEF और त्रिभुज DCF को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। F AB AC का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AF किसके बराबर है, CF के, और E AB का मिड पॉइंट है, तो AE किसके बराबर है, BE के। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपना दिया है। क्या दिया है इन्होंने हमें, त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज ABC में बिंदु E व F, त्रिभुज ABC में बिंदु E व F भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु हैं।
भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तीसरी भुजा के समांतर होता है, मीन्स मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ समांतर होगा तीसरी भुजा बी सी के। ई एफ समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। और ई एफ हाफ होगा किसका? बी सी का। ई एफ हाफ होगा इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हम सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम रचना। रचना में हमने क्या किया है? ए बी के समांतर सी डी खींचा, ए बी समांतर सी डी खींचा, ये हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तथा ई एफ को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया, तथा ई एफ को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई एफ व डी सी एफ, इन दोनों त्रिभुज को लेकर इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ व त्रिभुज डी सी एफ में, इन दोनों त्रिभुज में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ए सी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के दोनों साइड के कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी के एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू सी एफ, यह भी हमने आपको बताया ये हमें दिया है। ए एफ इक्वल टू सी एफ सामने लिखेंगे, दिया है। नेक्स्ट ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल डी एफ सी के। दोनों ही क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स शीर्षाभिमुख कोण है। सर्वांग समता के एक नियम से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ए ई एफ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी सी एफ के। सर्वांग समता सामने लिखेंगे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए ई किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ए ई इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए ई ए बी के समांतर हमने सी डी ड्रॉ किया था। ए ई इक्वल टू सी डी, और ए ई किसके बराबर है? बी ई के भी बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देन ये हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो अब हम चलेंगे बी ई डी सी में। नेक्स्ट अब हम लेंगे चतुर्भुज बी सी डी ई में। चतुर्भुज बी सी डी ई में, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि डी ई किसके समांतर है? बी सी के, क्योंकि ये चतुर्भुज है। डी ई समांतर है बी सी के। चतुर्भुज है तो समूह भुजाएं समांतर और बराबर भी होंगी, तो हम लिखेंगे डी ई बराबर है बी सी के। नेक्स्ट बी ई समांतर है सी डी के, और बी ई बराबर है सी डी के।
देन हम यहाँ लिखेंगे बी ई समांतर है सी डी के, बी ई बराबर है सी डी के, समांतर है और बराबर है। जब ये समांतर और बराबर हो गए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। अतः बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज। ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, ई एफ पैरेलल है बी सी के। देन ई एफ बराबर होगा किसके, क्योंकि ई एफ किसका हाफ हो जाएगा, ई डी का, क्योंकि ई एफ बराबर एफ डी हमने लिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई एफ पैरेलल है हमारा बी सी के। ई एफ बी सी के पैरेलल हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, ई एफ इज इक्वल्स टू आधा होगा हमारा डी ई साइड का। देन ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ होगा डी ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में कैसे समांतर और बराबर हैं, ये हम यहाँ लिख चुके हैं, डी ई बराबर है बी सी के। इक्वेशन नंबर 1 भी आप कह सकते हैं। समीकरण 1 से हमने डी ई की प्लेस पर क्या लिख दिया, बी सी, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। यहाँ पर मैं नंबर 8.8 हमारी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।